आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी आप लोगों ने श्रवण किए हैं और अपने हृदय से जब समझ में आया, समझ रहे थे अथवा बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, उस समय हमने आपको बिना पूछे आपकी फोटोग्राफी कर ली। इनको डॉक्टर कहना मैं पसंद नहीं करता हूँ, किंतु अनुसंधान इस प्रकार के हल्की उपाधि से हम कह नहीं सकते। इसको गवेषणा बोलते हैं। जो गाय की आंखें का नाम गवेषणा होता है। जो प्रत्येक महाप्रासाद भी और कुटिया भी हो तो कम से कम एकाध गवेषणा वहाँ पर, गवाक्ष वहाँ पर रहती है। और गवाक्ष अनुभव के लिए भी कहा जाता है। ये अनुभव की गवाक्ष से जो भूलता है उसको डॉक्टर कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इनके भावों को और इनके अनुभवों को, भाव तात्कालिक होते हैं, अनुभव बहुत दूर तक जाते हैं और वो अमर बनते हैं। तो यह निश्चित है कि इन्होंने अपने जीवन काल में जो यह गवेषणा के माध्यम से, शोध के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, और अभी आपके सामने उदाहरण उन्होंने दिया कि जब हम दही को मथते हैं तो दक्षिण में वह एक लकड़ी का नाम नहीं होता, किंतु उस लकड़ी को फंसाया जाता है। उसके पास माथा रहता है। माथा, उसको हम बोलते हैं माथा, उसको मथानी जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उस मथानी के माध्यम से उस दही में घुस करके और उनको लय के साथ मतलब जब ये हाथ आगे गाएगा तो ये हाथ कम से कम धनुष्मान के समान कान तक आ जाती, धीरे धीरे, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी चला रहे, नहीं, बहुत ही अनुपात से किया जाता है। और बार बार थोड़े से उठा करके देखा जाता है कि नवनीत के कण मथानी में आए है क्या नहीं। हाँ, तब उसकी गवेषणा होती है और वह क्या होता है, वह दही तैरता नहीं था, अब उस दही में से तैरने वाला कोई व्यक्ति आ गया है। सब डूबते हैं, वो मथाने स्वयं डूबता है, लेकिन वह नवनीत उसमें से तैरने लग जाता है। लेकिन अभी तैरने का कार्य अनुपात से हुआ है। वह देखने में आ रहा है कि नवनीत का गोला तैर रहा है, तो वह दूज की चांद की भांति थोड़ी एक कोर जो है अपने दिखा रहा है और वो पूरा को पूरा डूबा हुआ रहता है। यहीं तक विदेश की यात्रा होती है प्राय करके। बटर में ही ये संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बेटर में नहीं। थोड़ा सा अंतर है। हम इंग्लिश तो नहीं जानते, लेकिन आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये सोच करके ऐसा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि बटर को या बेटर न कह करके उसको केवल यहीं तक सीमा रख देते हैं और इसी को लीपा पोती करके नहीं समझे, बिना मथाने के
घी नहीं है, या तो ज्यादा कह देते हैं। कोश में हमने देखा इनमें क्या लिखा, देखो तो सही अनुवाद क्या किया है, घी का अनुवाद तो आइल ऑफ मिल्क कहा। अरे भगवान, इनके पास है ही नहीं संस्कार, ये खाएं तो मालूम पड़े। अरे वैसे मादक माना जाता है बेटर वो नवनीत, किंतु इसको अमृत कहा और दूध का सार कहा गया है। सार का अर्थ होता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इसमें सारे जो गुण स्पर्शेंद्र के भी अलग है, घ्राणेंद्र के लिए भी अलग है, चक्षु इंद्र के भी अलग है, और मन की से विचार कर लें तो वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न है। वह गौरस का सार, लेकिन इसके बाद उसको अमृत ही बोलते हैं। तो इसके पास प्रकाश प्रदान करने की क्षमता आती है। बुद्धि में यही एक विशेषता होती है। बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत कम समय में वो ऐसा ये परोस रहे थे कि इनको बहुत जल्दी है, ऐसा नहीं मैं वो भी दे दूं, वो भी दे दूं, वो भी दे दूं, लेकिन इनकी जठराग्नि हो तो दे वो अब आपको जठराग्नि भी इनकी और उत्तेजित करनी होगी। इसलिए आप क्या, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने शेष जीवन को अब इस प्रकार न दे करके कुछ बचा हुआ जो कुछ भी है वह, आपने कहा कि वयम तो पुत्राः, किसके हैं? हम तो पुत्र हैं, किसके हैं? हम तो गौ माता के, ऐसा आपने कहा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है वह कि प्रौढ़ अवस्था में ही इसका मंथन किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वृद्धावस्था में भी नहीं और बाल्यावस्था में भी नहीं, किंतु प्रौढ़ अवस्था में ही इसका मंथन किया जाता है। इसी को मेधा बोलते हैं। तो वह प्रौढ़ अवस्था क्या है? संस्कृत में प्रौढ़ शब्द की व्युत्पत्ति बहुत अलग ढंग से की गई है। तो प्रकर्ष रूपेण मूढ़ा, तो प्रौढ़ा बनता है, लेकिन प्र के सामने वो आने से संधि के हिसाब से तो वह प्रौढ़ा बनना चाहिए, प्रौढ़ा नहीं, उसमें वृद्धि का अथवा औ का आगम करके प्रौढ़ा कहा है। प्रौढ़ बनने के बाद ही ये सारा मंथन हो सकता है। ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम यही कह सकते हैं कि आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रसायन है। और रसायन का अर्थ होता है एक प्रकार से मृत्यु के साथ एक लड़ना और मृत्यु को जीवन में आने नहीं देना। अकाल में जैनाचार्यों ने कहा है, अकाल में कोई भी मरण को प्राप्त कर रहा है तो रसायन उसके लिए कह देता है कि रुक जा। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अकाल में यदि मरण होता है, आयुर्वेद कहता है कि तुम्हें आने नहीं देंगे हम। इसलिए अकाल मरण अच्छा नहीं माना जाता, पूर्ण मरण माना जाता है। हमने इसीलिए उसको पूर्ण आयु नाम दिया है। हमें चिरायु की आकांक्षा नहीं है, हमें और अकाल में जाना भी इष्ट नहीं है। हम रसायन के माध्यम से ही इस जीवन को प्रौढ़ता के साथ इसका मंथन हम करें। और ये मंथन के लिए 5 इंद्रियों का दमन करना अनिवार्य होता है। इंद्रिय दास कभी भी शोध नहीं कर सकता। इंद्रिय दास कभी भी तैरते तैरते डुबकी नहीं लगा सकता। और डूबने वाला व्यक्ति डूब जाता है, डुबकी लगाने वाला कभी डूबता नहीं, मरता भी नहीं। किंतु भीतर जो सार वस्तु है
उसको ले करके आता है। ये अपने जीवन में इसी प्रकार करे और जाते जाते कुछ ऐसी संतान, कुछ ऐसी परंपरा छोड़ दे जिसके द्वारा इसका मरण जो होने वाला था भारत का, वह जीवित रहे, पुनर्जीवित रहे और पुष्ट बना रहे और विश्व के लिए अपना गुरुत्व का जो भार है वह प्रदान करे। इतना ही कहना चाहता हूँ। किंतु आज बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने, या आज पूरी पूजा हो गई है अहिंसा पर्वो धर्म की, भावों की